जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में पहुंचे तो उस वक्त वहां एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी बरकत वाला मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। आसपास के कई गांव मंदिर के नाम थे, यानी उन गांवों की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिसका काम था आने वालों लोगों की देखभाल करना कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होने वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर वंचित थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। फिर राजा के सिपाहियों ने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों की बैठने की जगह है तो चलो यहां ऊंट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब राजा के सिपाही ऊंटों को चराने ले जाने के लिए ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट तो उठने के